ओम जामग्दनाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी पर एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, कल्कि पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। शास्त्रानुसार इन्हें अजर अमर बताया गया है। ऋचिक ऋषि के आशीर्वाद से इनका जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के घर होने के बावजूद इनका आचरण क्षत्रिय जैसा बना। इनकी माता का नाम रेणुका था, जो राजा प्रसेनजित की पुत्री थी। रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम राम रखा गया, जो बाद में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हुआ था। बचपन से ही परशुराम अति शक्तिशाली व उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा अपने पिता ऋषि जमदग्नि से प्राप्त की, परंतु शस्त्र की शिक्षा पिता द्वारा मना करने पर इन्होंने भगवान शिव को गुरु रूप में चुना। इनकी कठोर तप व आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पृथ्वी से असुरों का नाश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने इन्हें परशु अस्त्र प्रदान किया, जिसके बाद ही इन्हें परशुराम के नाम से जाना गया। परशुराम के पराक्रम से ही असुरों का नाश संभव हुआ। श्री परशुराम अपने माता पिता के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पिताजी के आदेश की पालना करते हुए अपनी माताजी व भाइयों के शीश काट दिए थे, परंतु पिताजी द्वारा वरदान मांगने के लिए कहने पर उन्होंने अपनी माता व भाइयों के कटे शीशों को पुनः जोड़ने व इस घटना को उनके स्मृति पटल से मिटाने का वरदान मांगा, और ऐसा ही हुआ। उनके समकालीन हैहवंशी क्रूर राजा कार्तवीर्य सहस्रार्जुन एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया और बलात् उनकी कामधेनु गाय ले गया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या भी कर दी थी। श्री परशुराम न केवल कामधेनु वापस ले आए, बल्कि सहस्रार्जुन के पुत्रों का भी वध कर दिया। उन्होंने राजा सहस्रार्जुन से युद्ध किया और उसका भी वध किया। इस प्रकार उन्होंने 21 बार अन्यायी राजाओं का नाश किया व उनके रक्त से माता व पिता का तर्पण किया। इसके बाद ऋषि ऋचिक ने प्रकट हो परशुराम को यह विनाश करने से रोका। भगवान परशुराम ने जीती हुई पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दे दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर तपस्या हेतु चले गए। जब भगवान राम ने राजा जनक की सभा में शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम प्रकट हो गए। उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी उपस्थित राजा भयभीत हो गए। परशुराम पहले तो श्री राम पर अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु श्री राम द्वारा विष्णु भगवान के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर उनकी समझ में आया कि वह स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस पर उन्होंने भगवान राम को अपना अर्जित ब्रह्म तेज प्रदान देकर महेंद्रगिरी पर पुनः तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। द्वापर में भी भगवान परशुराम ने कृष्ण जी को विष्णु भगवान का चक्र देते हुए कहा कि भगवान, अब वह कार्य करें जिसके लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। आपने भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र शिक्षा भी दी। कर्ण द्वारा धोखे से विद्या ग्रहण की गई थी, इसलिए श्री परशुराम के श्राप के कारण आवश्यकता के समय उसे भूल गया, वह अर्जुन के हाथों मारा गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भी कल्कि अवतार को श्री परशुराम ही शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान परशुराम अमर हैं। देश के कई प्रदेशों में इनके मंदिर हैं। प्रायः परशुराम जी का विग्रह ऋषि रूप में ही देखने को मिलता है, परंतु पंचकुला हरियाणा के सेक्टर 12A में बने परशुराम मंदिर में इनका विग्रह भगवान रूप में विराजमान व सुशोभित है। इनका यह विग्रह दर्शनीय है। धन्यवाद। संकलनकर्ता विजयपाल शर्मा, सदस्य जागृत ब्राह्मण सभा, पंचकुला, हरियाणा।